हेलो गाइस, आप लोग को मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं BBMQ का। ठीक है, जिसका भी NEP के तहत एडमिशन हुआ है या FYUGP के तहत एडमिशन हुआ है, वो लोगों का सिलेबस हिस्ट्री जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है वो लोग का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। पहले 75 का आपको थ्योरी आएगा। ठीक है, थ्योरी ओनली। ठीक है, 75 का, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल आएगा। ठीक है, इंटरनल। ओके, आपको कॉलेज से दिया जाएगा और इसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। और तो आगे चलते हैं, हम लोग अपना सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोग को बेसिक, पहले हम लोग को हिस्ट्री का जो प्राचीन इतिहास है वो उसका 650 से 1206 तक का पढ़ना है। पहले क्या है, प्री हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रकाल, ये सब सारा पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रोटो हिस्ट्री जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता आ जाएगा। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, कैसा था, किस तरह का नगर प्रशासन था, किस तरह का संस्कृति था, किस देवता को पूजा जाता था, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों का आता है चौथा नंबर, वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता, इसको मैं हिंदी में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर लोग जितने भी होते हैं वो हिस्ट्री हिंदी मीडियम से ही लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूँगी, आप कमेंट करें। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका हो गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आयरन एज पढ़ना पड़ेगा। ओके, आयरन एज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मगध था ना जो बिहार पे, मगध, उस पे क्या था, किस तरीके से प्रशासन चल रहा था, उसने किस किस से युद्ध किया था, क्या उपलब्धि थी मगध के। ठीक है, उस तरीके का। उसके बाद फिर आपको मौर्य वंश पढ़ना है कि उसमें मौर्य वंश ने क्या क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष तौर से पढ़ना है। फिर चाणक्य नीति का क्या 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 उसने रचना की, उसमें क्या थे, बुक में अर्थशास्त्र बुक था ना। फिर मेगास्थनीज जब आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो क्या क्या हुआ, किस तरीके से वो भगाया उन लोगों को, किस तरीके से हराया। ठीक है, फिर आप लोग को मौर्य एम्पायर पढ़ना है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ये सब का उसके लाइफ अचीवमेंट जो भी है। फिर अशोक का धर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट अशोक का धर्म, अशोक कदम। ओके, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है अशोक कदम, ये पढ़ना ही है पढ़ना, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। फिर अलेक्जेंडर जब आए थे तो उसने क्या क्या युद्ध किया, या फिर कुछ जो भी कुछ किए उसके बारे में पढ़ना। फिर मौर्य ने क्या क्या डेवलप किया है, क्या क्या बनाया है, उन्होंने क्या क्या किया है। फिर कुषाण वंश पढ़ना है, शुंग वंश पढ़ना है, पुष्पभूति शुंग पढ़ना, अग्निमित्र पढ़ना है उसका बेटे के बारे में। ठीक है, उसका इकोनॉमिक क्या था, किस तरीके से सामाजिक स्थिति थी उस टाइम पे, राजनीतिक स्थिति क्या थी, कल्चर क्या था उस टाइम पे। ठीक है, महात्मा बौद्ध के बारे में पढ़ना है, ये है महात्मा बौद्ध के बारे में पढ़ना है। उसके बाद संगम वंश जो दक्षिण भारत में था, संगम वंश, उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है। और फिर आपका एज ऑफ गुप्त का पढ़ना है, गुप्त वंश का जो था ना, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका कल्चर किस तरीके था, उसने डेवलप क्या अचीवमेंट किया। ठीक है ना, और फिर उसके बाद अरबियन स्ट्रक्चर्स, अब जो भी, फिर उसके बाद अरब लोग आक्रमण किए तो उस तरीके का भी कुछ पढ़ना। ठीक है, हर्षवर्धन पढ़ना है जो कन्नौज पे शासन कर रहे थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या कार्य थे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है चालुक्य वंश जो दक्षिण भारत में था, जो भारत के दक्षिण में था। ठीक है ना, भारत के दक्षिण में था, वो लोग को पढ़ना। चौल पढ़ना है, पांडे पढ़ना है आपको। ठीक है,
फिर कल्चर उसका किस तरीके से था, उस टाइम में किस व्यवस्था का प्रचलन था, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। किस तरह की कृषि व्यवस्था थी, कर व्यवस्था किस तरीके का था, करों का किस तरह था, और नगर ग्राम किस तरीके से बटा हुआ था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अरब आक्रमण हुआ था ना मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से किया था, उसका पहला आक्रमण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का अरब आक्रमण पढ़ना है, इतना बस लास्ट। और उस टाइम पे क्या राजपूतों का ओरिजिन हो रहा था ना, जो भी वो जन्म ले रहे थे, तो उसके बारे में पढ़ना है। और अगर आपको इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी आंसर चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 का है सिलेबस है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स का ओके। तो आप लोग को और किसी चीज़ का ये सिलेबस चाहिए या इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आंसर के साथ विथ आंसर, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, विथ आंसर ओके। और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूँगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब कुछ डिस्कस कर दूँगी। अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमें बताएं, ठीक है। कमेंट करें, मैं कमेंट का वेट करूँगी आप लोगों का कि आप लोग क्या चाहते हैं ओके। तो अभी के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ओके।